रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत दो पक्षों में दुकान में कब्जे को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाद को शांत कराया। पूरे मामले को लेकर संजय गुप्ता ने बताया कि यह दोनों दुकानें उनके पिता द्वारा किराए पर दी गई थी, जिसके बाद किराए से दुकान लेने वाले व्यक्ति द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया और दुकान खाली नहीं किया, जबकि उनके पास न्यायालय का आदेश है जिसे लेकर वह दुकान खाली कराने पहुंचे, जिसे दुकान किराए पर दी गई थी उस व्यक्ति द्वारा विवाद की स्थिति निर्मित कर दी गई। विवाद हमारा तो कुछ नहीं है, इन्होंने ही विवाद कर रखा है, क्योंकि कोर्ट में केस दिया हुआ था खाली करने के लिए और कोर्ट से खाली करने का आदेश भी हुआ रीवा कोर्ट से। इन्होंने करीब 2015 में हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। हाई कोर्ट से स्टे के बाद हमें हाई कोर्ट में कंटेस्ट करना पड़ा, वहाँ से इनका स्टे खारिज कर दिया गया और मेरे फेवर में कर दिया गया। उसके बाद फिर मैंने रीवा कोर्ट में भी 3 महीना पहले दिया हुआ है, वहाँ से फिर नाजिर को उन्होंने आदेश दिया कि आप दुकान खाली करवाइए। रीवा की किस कोर्ट? रीवा में पद्मनी सिंह के कोर्ट में। हाँ, तो अभी विवाद की स्थिति क्यों निर्मित हो रही है यहाँ पे? विवाद क्यों? दरअसल दुकान इन्होंने किराए में दे रखा दूसरे को, वो खुद ही चलवा रहे हैं, मतलब किराए में क्या दे रखा, खुद ही चलवा रहे हैं, तो खाली कर दिया उसने। अब वो कह रहे ताला नहीं बंद करने देंगे। पुलिस भी आई थी? हाँ, पुलिस आ रही भी और आ रही। क्या मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है? नहीं, कोई लंबित नहीं है। जब फाइनल हो गया तो काहे लंबित होगा? कोर्ट ने आदेश दे दिया, कोर्ट का आदेश दिया ना, हम अपने नहीं आए खाली कराने, कोर्ट खाली करा रही है। ये हाई कोर्ट का कब आदेश हुआ? ये जनवरी में हुआ था। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। ये दुकान किसके नाम पे है? मेरे फादर के नाम, मेरे नाम हो गई है, संजय गुप्ता नाम मेरे नाम से हुआ। तार कुलवंत सिंह है। मेरा एक ये विवाद दुकान का श्री अयोध्या प्रसाद गुप्ता जी के साथ चल रहा था। ये दुकान मेरे पिताजी ने सन 91 में 92 में खरीद ली थी 3.5 लाख रुपए में से, जिसमें 2 लाख रुपए दे दिया गया था, कुछ अमाउंट देना बाकी था। 95 तक में मेरे पिताजी ने बोला कि भाई जो बाकी का अमाउंट है वो आप ले लीजिए और दुकान हमारे नाम करा दीजिए। ये हिला हवाली करने लग गए। 97 में बाढ़ आई, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, इस दुकान में ही हमारी अलमारी में वो पेपर एग्रीमेंट के पड़े हुए थे, वो एग्रीमेंट के पेपर हमारे बाढ़ में पानी में डूब गए। इसकी जानकारी बाकायदे मेरे पिताजी ने उनको जाके दी कि भाई हमारे एग्रीमेंट के पेपर वो हो गए हैं, आप इसको दुकान को अब करवा दीजिए हमारे नाम, बहुत समय हो गया है, मैं पैसा पूरा देने के लिए तैयार हूँ। बस वहीं से इनकी नीयत खराब हो गई और ये निरंतर परेशान करने लग गए। 2008 तक मेरे पिताजी जीवित थे, तो मेरे पिताजी के साथ तो ये बहसबाजी कर नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। मुझे अकेला जान के 2008 में ये गुंडे लेके आए थे मेरे पिताजी के एक्सपायर होने के बाद, और तब भी इन्होंने ऐसा ही प्रयास किया था जैसा आज कर रहे हैं। फिर ये कोर्ट चले गए, मैं भी गया कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हमारा मामला पहुंचा हुआ है। ये मामला अभी भी लंबित है? मामला अभी भी लंबित है न्यायालय में। 23 तारीख की परसों की पेशी लगी हुई है। मेरा यही निवेदन है कि भाई 23 तारीख की पेशी तक रुक जाओ, जो स्टेटस आएगा मेरे पास सुप्रीम कोर्ट से वो मैं वहाँ पे प्रस्तुत कर दूंगा। इतनी जल्दबाजी काहे की? अगर मेरे खिलाफ आता है मुझे मंजूर है। कौन सा आदेश लेके आए? आज पता नहीं कौन सा आदेश लेके आए, मैंने तो पढ़ा नहीं, बस मुझे तो बस लग रहा है कि कुछ गुंडे टाइप के लोग आए हुए हैं। मैं तो साफ सफाई करवा रहा था दुकान की।